जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करता हूं। वास्तु के संदर्भ में सामान्य रूप से कुछ जिज्ञासाएं, भ्रांति ये प्रचलन में आ गई। सहज जिज्ञासा रहती है कि जो वास्तु ग्रिड है, अपन उसको पदविन्यास कहते हैं, उसमें जो परम शायिक पदविन्यास है वो किस प्रकार का है, कितने देवता हैं, कैसे बैठते हैं, किस स्थान पर कौन सा देवता है, ये सहज जिज्ञासाएं। उसी क्रम में एक और जिज्ञासा है कि ये जो सर्कुलर वास्तु है, जिसको अपन वृत्त वास्तु के नाम से जानते हैं, क्या उसका वर्णन शास्त्रों में है? पहली जिज्ञासा। और यदि शास्त्र में है, ग्रंथ में है, तो वो ग्रंथ कितने पुराने, किन ग्रंथों में, किस अध्याय में, किस श्लोक में? ऐसा एक सहज जिज्ञासा वास्तु करते समय, पढ़ते समय मन में आ जाती है, होती है। एक और जिज्ञासा हो जाती है कई बार कि ये जो वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो 45 देवता हैं, इनका रंग क्या है? क्योंकि उनके जब अपन गुण धर्म को देखते हैं, जिसको आजकल अपन एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, तो उसका निर्धारण उनके रंगों के आधार पर भी करने का प्रचलन चल रहा है। तो ये जो देवता हैं, इनके रंग क्या हैं? तो रंग को तो अपन किसी आगामी वीडियो में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज अपना फोकस है कि वृत्त वास्तु का वर्णन वास्तुशास्त्र के किन ग्रंथों में है। नंबर एक, वो ग्रंथ कितने पुराने हैं, किस कालखंड में लिखे गए, और उन ग्रंथों के किस अध्याय के किस श्लोक में ये वर्णन अपने को प्राप्त होता है वृत्त वास्तु का। तो इस क्रम में अपने पास एक पुस्तक है, उसका नाम है मानसार। और ये मानसार ग्रंथ मानसार ऋषि ने लिखा है, ऐसा माना जाता है, समझा जाता है। और इसके कालखंड का निर्धारण तो इतिहासकारों का विशेष रूप से विषय है, लेकिन सामान्य रूप से ये 6वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी उससे पूर्व का मानते हैं। और ये जो ग्रंथ है, इस पे जो विद्वान है डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य जी, उन्होंने 1917 में लगभग 300 स्कॉलर्स के साथ में मिलकर कार्य किया और यह प्रकाशित हुआ 1917 से 1934 के मध्य 7 वॉल्यूम्स में। और इसका जो 7वां अध्याय है मानसार ग्रंथ का, इसका जो 3rd वॉल्यूम है वो संस्कृत वाला है, क्रिटिकल एडिशन। 4th वॉल्यूम जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 5th वॉल्यूम है वो प्लेट्स है। प्लेट्स यानी ये ड्राइंग दी है, इसमें विभिन्न अध्याय में कौन कौन सी ड्राइंग्स है, फर्स्ट में कौन सी है, सेकंड में कौन सी है। तो इसकी जो ड्राइंग्स है 7th चैप्टर्स की, जिसमें वास्तु पदविन्यास का वर्णन है, उसमें 32 प्रकार का वास्तु है। सकल है, पेचक है, पीठ है, महापीठ है, उपपीठ है, 1x1 है, 1x1 का तो उसको सकल कहते हैं, 2x2 का है तो उसको पेचक कहते हैं, 3x3 का है तो उसको पीठ कहते हैं, 4x4 का जो पदविन्यास को उसको महापीठ कहते हैं, 5x5 का उसको उपपीठ कहते हैं। इस प्रकार से 32x32 तक के पदविन्यास का वर्णन मिलता है। उसमें जो परम शायिक पदविन्यास है, जो बहुत अधिक प्रचलित है, सभी ग्रंथों में उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसकी जब अपन प्लेट्स देखते हैं अध्याय 7 की, तो जो मध्य में सोम का पद है, उत्तर दिशा के मध्य में जो सोम का पद है, उस सोम के पद के मध्य से उत्तर दिशा की रेखा जाती है। तो जब भी कभी अपन 81 पद वास्तु का वर्णन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो नॉर्थ हमेशा सोम के मध्य से जाएगा, नंबर 1। और जब सम पदविन्यास, सब पदविन्यास यानी 2x2, 4x4, 6x6, जो इवन नंबर्स के पदविन्यास है, 8x8, 10x10, तब सोम का पद जहां से शुरू होता है वहां से नॉर्थ की लाइन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, नंबर 1।
और वृत्त वास्तु का वर्णन अपने को राजा भोज जो हुए, जिन्होंने सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की रचना की, उसके अध्याय में 12वां 13वां 14वां ये जो अध्याय हैं ये वास्तु पुरुष मंडल विधान के, तो उसमें वृत्त वास्तु का विस्तार से वर्णन मिलता है। और कामी का आगम ग्रंथ जो ये सम्रांगण के और आपका ये मानसार ग्रंथ है, इससे भी पहले का ग्रंथ, उसमें पूरे 32 प्रकार के पदविन्यास होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, वृत्त वास्तु का डिस्क्रिप्शन है। और वो 32 प्रकार के 1x1 2x2 सकल है, पेचक है, पीठ है, महापीठ है, उपपीठ है, उग्रपीठ है, स्थंडिल है, चंडित है, मंडूक है, परमशायिक है, ये जो पदविन्यास है, आसन है, 10x10 का आसन कहलाता। तो ये जो 32 प्रकार का पदविन्यास है, उसका प्रयोग या उपयोग कहां करना, कब करना, कैसे करना, इसका विस्तार से डिस्क्रिप्शन कह लो, वर्णन कह लो, वो अपने को कामी का आगम ग्रंथ में मिलता है। जैसे ज्योतिष पढ़ते हैं ना, जो ज्योतिष समझते हैं कि कुंडली बनाते हैं, षोडश वर्ग कहते हैं उसको, 16 प्रकार की कुंडली, वो लग्न कुंडली है ना, वो नवांश है, चतुर्थांश है, सप्तमांश है, दशांश है ना, ऐसे 16 प्रकार की कुंडली बनाते हैं। किस कुंडली से क्या देखना उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक इसी प्रकार ये जो वास्तु ग्रिड अपन बनाते हैं, वास्तु पदविन्यास करते हैं, जो कि 32 प्रकार का है, उसमें कौन सा पदविन्यास का प्रयोग कहां करना, अपन सामान्य रूप से परमशाही 81 पद के विन्यास का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, सर्कुलर वास्तु का वर्णन वास्तु शास्त्र के 1000 से अधिक वर्ष पुराने ग्रंथों में मिलता है। नंबर 2, और उसकी ड्राइंग अपने पास 1917 में जो अभी तक अपने को प्राप्त हुई, वो उसकी ड्राइंग जो है सर्कुलर वास्तु का जो चित्र है, चित्रांकन है, रेखांकन है, वो डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य का जो ग्रंथ पब्लिश हुआ 1917 में, उसमें अपने को प्राप्त हुआ। तो ये जो छोटी छोटी सी जिज्ञासा है, उनको अपन यथा समय देखते रहेंगे। और जो अपना ये कलर्स की बात है, देवताओं के रंगों की बात है, उस पर अपन आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। और अपना सदस्यता अभियान तो चलता ही रहता है, अपन मेंबर्स बनाते हैं, जो ग्रंथ अपन ने ट्रांसलेशन किए, प्रकाशित किए, वो भी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराते हैं, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।